गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस बोली के सामने होता नहीं बचाव। आज ध्रुव जी रोने लगे। पहली बार आए थे, अपमान किया गया, ध्रुव जी रोते हुए मड़ैया पर गए। देखा मेरा बेटा आज महल की ओर गया था, रोता हुआ आ रहा है। तो माँ दौड़ी, अपने बेटा को हृदय से लगा लिया। लाल कहाँ गया था? कि ओ दुखियारी के दुखी लाल, किसकी आंखों में खटका है। दुखियारी के दुखी लाल, किसकी आंखों में खटका है। खटका है ओ मुझ निपूतनी के सपूत, किस बेदर्दी में खटका है। माँ रोने लगी, बेटा कहाँ गया था तू? किसने तुझे मारा? उसका नाम तो बता। बालक बोल नहीं पा रहा है, गला अवरुद्ध हो गया। माँ भी रोने लगी। बेटा किसने मारा, किसने मारा मेरा दुलारा, मुझे दुखनी का एक सहारा, किसने मारा? किसने मारा मेरा दुलारा, मुझे दुखनी का एक सहारा। आज माँ रोने लगी। बेटा कहाँ गया था तू? किसने तुझे पीटा? उसका नाम तो बता। ध्रुवलाल कहने लगे, भैया उत्तम मिले, उत्तम राजमहल में लिवा ले गए। पिताजी भैया को गोदी में बिठाए थे। जब तक हम पहुंचे, पिताजी ने भैया को गोदी से उतार दिया, हमें गोदी में बिठा लिया। इतने में बीमाता सुरशी आई, आकर के दो चार चांटे मारे, उतार करके हमको गोदी से फेंक दिया। अगर राजा की गोदी तुम्हें चाहिए तो पहले भगवान की तपस्या करना, और भगवान जब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो तो वरदान मांगना। अब की बार जब जन्म हो तब सुरशी के उदर से हो। कहा बेटा इस बात पर तुझे मलाल बना, उसने जो भी कहा उसने सत्य कहा है, उसने गलत नहीं कहा। बेटा तू देख रहा है, अरे मैं ठहरी मजदूरन, चिड़िया काग भगाने वाली, तो चिड़िया काग भगाने वाली नौकरानी का बालक राजा की गोदी में तो नहीं जा सकता। बेटा अरे मैं मजदूरन से गिरी हुई, तू भिख मंगे से कम तर है। मैं मजदूरन से गिरी हुई, तू भिख मंगे से कम तर है। वो राजा है वो राजकुमार,
राजकुमार तू उनके कहाँ बराबर है। कहा बेटा उसने जो भी कहा सत्य कहा है। मैं मजदूरन करने बेटा तू भिखमंगा ठहरा, एक नौकरानी का बालक राजा की गोद में नहीं जा सकता। उसने जो भी कहा सब सत्य कहा है, इस बात पर तुझे मलाल नहीं आना चाहिए। कहा माँ मुझे कष्ट इस बात का नहीं हुआ, कष्ट सिर्फ एक बात का हुआ, विमाता पिता की गोदी से फेंक दिया। पिता के सामने मेरा अपमान पर अपमान करती चली गई, लेकिन पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। अगर पिता ने एक शब्द कह दिया होता तो ध्रुव के हृदय पर यह घाव नहीं बनते। माता ने समझ लिया बेटा को पिता से दुख हो गया। कहा कोई बात नहीं बेटा, इस पिता ने अगर तेरा अपमान किया, ये पिता कुछ भी नहीं बोला, उसके सामने तेरा अपमान किया गया, तो मैं तुझे ऐसा पिता बता दूंगी जो पिता मिलके कभी नहीं छूटेगा। ये पिता आज है कल नहीं रहेगा, वो पिता है परम पिता परमात्मा, अगर वो मिल गया बेटा कभी नहीं छूटेगा। ध्रुवलाल ने माँ को प्रणाम किया। माँ वो पिता कहाँ मिलेगा? जहाँ एकांत सुनसान जगह हो, न कोई आता हो न कोई जाता हो, बेटा जाकर के उसका भजन कर। वो परम पिता बहुत उदार है, वो तुझे बिठाने के लिए गोदी में जरूर आएगा, क्योंकि वो हो पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक के पिता कहलाते हैं। जो पिता आपदा विपदा में हम सबका साथ निभाते हैं। आपत्ति विपत्ति में वो परम पिता परमात्मा सभी का साथ देता है। माँ मैं जाऊंगा, परम पिता परमात्मा की गोदी प्राप्त करूंगा। नन्हा सा 5 साल का बालक ध्रुव है। ध्रुव का मतलब है अटल, जो अपनी बात पर अटल हो जाए, कभी भी ना टले, वही है ध्रुव। ध्रुव ने कहा मैया मैं जाऊंगा। बेटा अभी नहीं, बड़े हो जाना, बहुत छोटे हो तुम, जंगल जाओगे, जंगली जीव तुम पर आघात कर सकते हैं। कहा माँ आपने तो सदैव सत्संग में हमें बताया, चीता में भी भगवान है, शेर में भी भगवान है, हर एक कण में भगवान है, और जब मैं भगवान की तपस्या करने जाऊंगा तो क्या ये सब हमें मार देंगे? मार देंगे कोई काम नहीं माता, मैं भगवान का भजन के लिए जा रहा हूं। आज ध्रुवलाल जी माँ के चरण पकड़ लिए। माँ माता देहु विदाई तुम्हें है राम दुहाई, मैया देहु विदाई तुम्हें है राम दुहाई। आप हमको मरने से डरा रही हो, तो जो भी आया है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है। जन्म से पहले मृत्यु निश्चित की जाती है, तो मरने से डर क्या है? एक समय सबका ये नाता, एक समय सबका ये नाता, टूटी जगत से जाई तुम्हें राम दुहाई, टूटी जगत से जाई तुम्हें राम दुहाई। आज सुनीति आप जैसा पुत्र पाकर के धन्य हो गई। पुत्र वाली माता वही है जिस माता का बेटा भगवान का भक्त है। प्यारे बाबा तुलसीदास ने कहा है, पुत्रवती
युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिस माता का बेटा भगवान का भक्त है वही पुत्र वाली माँ है। आज माता सुनीति ने अपने हृदय में वैराग्य धारण कर लिया। परमात्मा के नाम के आश्रय आज अपने पुत्र को भेजती है। जाओ बेटा, तुम्हारी रक्षा परमात्मा करेगा। आज नन्हे से ध्रुव महाराज श्री जा रहे तपस्या करने के लिए। 5 साल का बालक विद्यालय में बैठना सीख नहीं पाता, ये भागवत शास्त्र है। 5 साल का नन्हा बालक भगवान की गोदी प्राप्त करने के लिए जा रहा है। जैसे ही जंगल में ध्रुव जी महाराज बढ़े, बाबा नारद आ गए। अरे छोरे, कहाँ जा रहा है? कौन है तू? कहां से आया है? क्या नाम है तेरा? ध्रुवलाल नेत्रों में आंसू भर आए। बाबा, थे तो हम बहुत कुछ, लेकिन समय ने ऐसा चला मैं कुछ भी नहीं रहा। मतलब किसी के गले का हार था मैं, अपमान से जो मैं उतारा हुआ। किसी के दर से दुदकारा हुआ, किसी से अति फटकारा हुआ। हे मुनीश, मैं वो बालक हूँ, अपने पिता की गोदी से भूमि पर डारा हुआ। महाराज, हम इतने दुर्भाग्यशाली बालक हैं, अपने पिता की गोद से भूमि पर फेंक दिया गया। मैं गया था प्रेम करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने हमको ठोकर दे दी। जिनसे करने चला प्रेम था मैं, अहो उन्हीं से ठोकरें खानी पड़ी। हंसने चला था दृगलोचनों से, पर वही अश्रुधारा बहानी पड़ी। हे मुनीश, मुझे शिशुपन में ही विराग की वृत्ति अपनानी पड़ी। महाराज, समय ने ऐसा छल लिया, इस बाल्यावस्था में हमें वैराग्य आ गया। बाबा नारद बोले, अभी तुम जंगल जाओगे, जंगली जीव तुम्हें समाप्त कर देंगे। चीता, शेर, भेड़िया। ध्रुवलाल जी ने कहा, बाबा मेरी माँ ने सदैव हमें सत्संग में बताया, चीता में भी भगवान है, भेड़िया में भी भगवान है, हर एक कण में भगवान है। क्योंकि वो परमात्मा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है। नजरों में भी तू है, नजारों में तू है। नजर में भी तू है, नजारों में तू है। नजर में भी तू है, नजारों में तू है, नजारों में तू है। जिधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है। तुझे लाख पर्दे से भी ढूंढ लेगा, तुझे लाख पर्दे से भी ढूंढ लेगा, भी ढूंढ लेगा। जो बंदे के दिल में, जो बंदे के दिल में तेरी जोस्त जो है।
में भी तू है, नजारों में तू है। नजारों में तू है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं है। ध्रुवलाल जी ने कहा, बाबा जिस परमात्मा का हम भजन करने के लिए जाते हैं वो परमात्मा सर्वत्र है, हर कण में व्याप्त है। मेरी माँ ने मुझे सत्संग में सब कुछ बताया है। बोले बेटा थोड़ा तुम ठहर जाओ, पहले हम तुम्हारे पिता के पास में जाते हैं। राजा उत्तानपाद के पास बाबा नारद जी आए। उत्तानपाद सिंहासन से उठे, बाबा देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। बाबा नारद से कहा, महाराज तीनों लोकों में आप भ्रमण करते हो, क्योंकि बाबा जो नारद हैं, आज जो काम ये मीडिया कर रही है, ये काम पहले बाबा नारद करते थे। पहले संवाददाता बाबा नारद थे, सूचना प्यारे बाबा इधर से उधर पहुंचाते थे। क्या संदेश लाए हो? तो बाबा देवर्षि नारद बोले, तीनों लोग तो आनंदित हैं, लेकिन महाराज आप बताओ, आपकी कृपा से राज्य संचालित हो रहा है। बाबा बोले, राज तुम क्या चलाओगे? दो बच्चों को नहीं चला पाए, एक के लिए तुमने सारा साम्राज्य दे दिया, एक बालक तुम्हारा दर बदर भटक रहा है। बाबा नारद ने उत्तानपाद को फटकार दिया, आपने सुंदरता में सुरुचि में इतनी रुचि ले ली, नन्हा सा बालक ध्रुव दर बदर भटक रहा है, एक के लिए तुमने सारा राज दे दिया और एक तुम्हारा बालक भटक रहा है, तुम राजा हो, राज संचालन तुम नहीं कर सकते। बाबा देवर्षि नारद ने आज जब महाराष्ट्री उत्तानपाद को फटकारा, उत्तानपाद के ज्ञान चक्षु खुले। महाराज मेरे बेटा को ले आओ। क्या दे दोगे तुम अपनी बेटा को? हिम्मत बांधी, सुरुचि से भय भी है, हिम्मत बांध करके कहा, प्यारे एक शेर आटा सुनीति को मिलता था, आज से 2 शेर मिलेगा। बाबा बोले बस। फिर हिम्मत बांधी, 5 गांव दे दूंगा। बोले अगर नहीं आया तब आधा आधा राज देकर हम जंगल जाएंगे, हमारे पुत्र को वापस ले आओ। बाबा देवर्षि नारद गए, बेटा वापस चलो। क्या कहा है पिताश्री ने? तुम्हारे पिता ने कहा है तुम्हारी माता को 1 शेर जौ का आटा मिलता था, तो आज से 2 शेर मिलेगा। जैसे ही कहा 2 शेर मिलेगा तो ध्रुव के नेत्र से आंसू बहने लगे। बाबा अभी तो हमने भगवान की भक्ति भी नहीं किया, केवल उनके नाम के आश्रय निकला हूं, 1 शेर से 2 शेर हो गया। अगर मैं उनकी भक्ति करूंगा तो कितना हमें मिलेगा? अरे जिन प्रभु की शेर से दूना, तिनके भवन और का सूना। जिन प्रभु की शेर से दूना, तिनके भवन और का सूना। जिन प्रभु की शेर से दूना, तिनके भवन और का सूना। जिन प्रभु प्यारे भगवान की शरणागति में पहुंचने के बाद ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना मिल जाए।
तीमी हरि शरण न एक बाधा। संत जनों ने कहा है, कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़े। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु शरण आने के बाद कुछ न। अरे खुशी मिल जाएगी, हरे खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हरे खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास ने भी कहा, सुखी मीन जा नीर अगाधा, और तीमी हरि शरण न एको बाधा। प्यारे महाराज कहते, भगवान की शरण में जाने के बाद फिर कोई कमी नहीं रह जाती। महाराज श्री ध्रुव जी ने कहा, मैं परमात्मा की भक्ति करने जा रहा हूँ। बोले, बेटा अभी तुम्हारी छोटी आयु है, जाओगे तो जंगली जीव आपको परेशान कर सकते हैं, मार सकते हैं। कहा, महाराज कोई गम नहीं, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना, इन्हें अपना, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप आहें भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप आहें भरते थे। अब पर्दा, वो अब पर्दा, वो अब पर्दा हटा बैठे, जो देखा जाए।
जब तक मैं परमात्मा की गोदी प्राप्त नहीं करता मैं वापस नहीं जाऊंगा। बेटा, आपको ऐसे भगवान मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? अभी आपने गुरु नहीं बनाया है। गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अज्ञान का अंधकार निकाल के ज्ञान का प्रकाश भर दे, वो सच्चा सदगुरु होता है। प्यारे, बिना गुरु के कोई प्राणी भवसागर पार नहीं होता। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसीलिए तो संत कहते हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्यारे, गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। नारद की चरण पकड़ लिए, बाबा आप जैसा हमें सच्चा सदगुरु कहाँ मिलेगा? आप ही हमें शिष्य बना लो। जैसे ही कहा आप ही हमें शिष्य बना लो, तो प्यारे बाबा देव ऋषि नारद ने आज ध्रुवलाल को अपना शिष्य बनाया। मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र है। 12 अक्षर मंत्र दिया, बेटा जाओ भगवान की साधना करो, और जब भगवान की तपस्या करोगे तो अनेक बाधाएं आएंगी। प्यारे, इस मार्ग पर हम तभी चल सकते हैं जब हमारी राम जी की कृपा होगी, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आही न जाई। बिना राम की कृपा से यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो प्यारे, कहा जब तपस्या करने जाओगे बेटा तो अनेक बाधाएं आएंगी। कोई भी आए तुम अपने नेत्र नहीं खोलना, तुम्हारा बिगाड़ ये कुछ नहीं पाएंगे। तुम्हारी तपस्या भंग करने का हर एक संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन बेटा नेत्र खोलना नहीं, तुम्हारा ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। प्यारे, आज बाबा देवर्षि नारद ने
ध्रुवलाल जी को मंत्र दिया, कहाँ जाऊं गुरुदेव? जाओ यहाँ से श्रीधाम वृंदावन, मैया यमुना में स्नान करो, मधुबन की गुफा में एकांत में बैठकर जाप करो। आज प्यारे ध्रुवलाल जी गए। महाराज कहते हैं यमुना मैया में स्नान किया, स्नान करने के बाद मधुबन की गुफा में गए, बैठ गए, जाप प्रारंभ कर दिया। एक बार सभी लोग जाप कर लो, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। महामंत्र है, सभी लोग आओ, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभा, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवा। उर्वशी ने एक बार इनकी माता सुनीति का रूप बनाया, आवाज लगाया, बेटा ध्रुव तू चलाया, तेरे आने के बाद तेरे पिता ने हमको भी मार कर निकाल दिया, मैं अंधी हूँ, दिखाई नहीं देता, कहाँ है ध्रुव? बेटा सामने आ। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि गुरु ने ज्ञान दिया है, और जब गुरु मेहरबान तो फिर चेला पहलवान बन जाता है। बोले शंकर भगवान की। तो प्यारे ध्यान दें, महाराज कहते हैं आज ध्रुवलाल के ऊपर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये सब वापस गए। इंद्र से कहा महाराज क्षमा करिए, हम उसकी तपस्या भंग नहीं कर पाए। तो महाराज इंद्र देवताओं समेत नारायण के धाम में गए, त्राहिमाम प्रभु शरणागत हमारी रक्षा करो। भगवान श्री नारायण ने मन में कहा, वो भक्त तपस्या कर रहा है, आपके सिंहासन को पाना नहीं चाहता, वो तो हमें पाना चाहता है। भगवान बोले अभी आपकी समस्या का निदान करता हूं। दर्शन देते हैं, महाराज श्री ध्रुव जी को गोदी में बिठाया। बोले भक्त और भगवान की। ध्रुव जी की कामना थी गोदी में बैठने की, आज भगवान ने कामना इनकी पूरी कर दी। प्यारे भगवान ने कहा बेटा मैं अचल राज तुझे ध्रुवलोक का दे रहा हूँ। आज भी ध्रुवलोक इनके नाम से जाना जाता है। ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। बोलिए शंकर भगवान की।